क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि रिच होने में एंड अल्ट्रा रिच होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कोई मनी का नहीं है बल्कि माइंडसेट का है। कुछ ऐसी चीज़ों के एक्सेस का है जो सिर्फ स्पेशल लोग ही उसको जान पाते हैं, या फिर टाइम का है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कुछ लोग जो समझते हैं ना, उनकी गलत फहमी होती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक सीधा रास्ता होता है किसी भी वेल्थ को पाने का या किसी भी खजाने तक पहुँचने का, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही झूठ है एक तरीके का जो सब में फैलाया जा रहा है। जो रिच होने का यानी कि जो वेल्दी होने का जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं और वो चाहते हैं कि वो सबको कंट्रोल कर सके। तो आज वही सच्चाई मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कौन कौन से लेवल्स होते हैं या फिर कैसे आप उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच सकते हो। और वो लेवल्स ऐसे हैं ना कि आप जब एक बाई एक लेवल को क्रॉस करते आते हैं ना, तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी थिंकिंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। फिर आप भी उसी टॉप वो परसेंट लोगों में पहुंच जाते हो जहां पे वो अल्ट्रा रिच लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे वीडियो पे आता हूं और आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको 6th लेवल जो अल्ट्रा रिच का माइंडसेट होता है, उनकी लेवल जो होती है वो आपको पता चले। जब आप इस लेवल को ट्रैक करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे हो और आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए करना क्या है एक्चुअली में, और अपने आप को ट्रैक कर पाओगे। सीधी बात तो ये है। तो सबसे पहला लेवल आता है लेवल 1, जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पे लोग ना बेसिकली चाहते हैं कि सिर्फ उनके पास थोड़ी सी अच्छी सी कमाई हो, जो एक स्टेबल इनकम होती है, बेसिक्स सेविंग्स हो। उनके पास मेजरली यहाँ पे फोकस होता है सिक्योरिटी के ऊपर, कि वो लोग अगर मान लो कहीं फंस जाते हैं, उनके पास एटलीस्ट इतना मिनिमम अमाउंट तो हो कि वो लोग अपनी सिक्योरिटी यानी कि अपनी रक्षा कर पाएँ। तो यहाँ पे लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होता। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी नहीं रखते, वो सिर्फ इतना सोच रखते हैं कि यार हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहे ना, वही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये होता है इंसान का लेवल 1। बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ यहीं पे खड़ा कर देते हैं, जिसको बेसिकली इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। दूसरा लेवल आता है कंफर्टेबल मिडिल क्लास। ये एक लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, जो उनकी बेसिक सिक्योरिटी नीड्स होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर जा चुका है इंसान, और उसका माइंडसेट हल्का सा चेंज हुआ होता है। किस तरफ? वो थोड़ी सी अपनी डिज़ायर्स की तरफ जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो उनको कहीं वेकेशन पे जाना, तो अपनी वो वेकेशन प्लान करते हैं कि यार इस साल ना हमें यहाँ पे जाना है। मतलब एक साल में एक पर्टिकुलर ट्रिप तो बनती है उनकी, राइट। या फिर उनकी एक ऐसी ख्वाहिश होती है कि मान लो इस साल मुझे यार ये कार पसंद आ रही, इसके लिए पैसे जोड़ना है। तो आप देखो यहाँ पे जो माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, वो बेसिक नीड्स से हटके थोड़ी सी डिजायरेबल नीड्स की तरफ जा रहा है, जहाँ पे उनकी कुछ इच्छा हो रही है एकदम सिक्योरिटी से हटके। तो ये चेंज आता है, मेजर शिफ्ट होता है जब इंसान सेकंड लेवल पे पहुंचता है। और लेकिन इसके यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है। क्या ट्रैप आता है? ध्यान से सुनिएगा। ट्रैप ये है कि जब यहाँ पे थोड़ा सा इनकम अच्छी होने लगती है ना लोगों की, तो वो मेजरली क्या करते हैं, स्पेंडिंग पे ध्यान देते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग, जो एक बहुत बड़ा आगे चल के ट्रैप बन जाता है इन लोगों के लिए। क्योंकि इनके पास ना मेजरली ये जब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करते हैं ना, तो बेसिकली उस पर एक तरीके से फंस जाते हैं। फिर जो सोसाइटल प्रेशर में आके ना, अगर बाई चांस इनकी इनकम कम भी होती है ना, तो भी ये चाह के भी उसको कम नहीं कर पाते अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और मजबूरी में भले ही लोन लेके, मगर इनको अपनी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल प्रेशर की वजह से। तो ये एक चेंज तरीका होता है जहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड लेवल की। ये होते हैं द एफ्लुएंट, मतलब जो लोग टॉप 1% के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे टॉप 1% का मतलब ये नहीं कि वो टॉप परसेंट वन ऑफ द मतलब माइंडसेट में रिचेस्ट पीपल में आने लगे। 1% का मतलब है यहाँ पे कि वो लोग टॉप हाई अर्निंग क्लास में आने लगे। देखिए, अर्निंग क्लास में आना और टॉप 1% की तरह सोचना, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे अर्निंग का मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, तो जो लोग एट प्रेजेंट 30 लाख से 50 लाख की रेंज में कमा रहे हैं ना नॉर्मली, वो कहलाते हैं टॉप 1% या फिर द एफ्लुएंट। अब बेसिकली यहाँ पे इन लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि लोग लग्जरीज अफोर्ड कर पाते हैं, राइट। मतलब जैसे महंगी कार में घूमना, महंगे होटल्स में रहना, और ऐसी तमाम चीज़ें जो नॉर्मल यानी कि जो सेकेंड लेवल के लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, ये वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रहे, ये लोग अभी भी, इनका जो माइंडसेट है यहाँ पे इनका अभी भी चेंज नहीं हुआ है उतना ज़्यादा, क्योंकि ये लोग सिर्फ मूव ऑन कर यानी कि फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि मनी यहाँ भी अभी इनके लिए काम करना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब जैसे ये लोग काम करना बंद कर देंगे, तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो जाएगी और ये सीधा लेवल 3 से लेवल 2 की तरफ आके गिर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि अभी भी ये सिर्फ स्पेंडिंग की तरफ मेजरली ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान इनका स्टार्टिंग फेज पे होता है इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, यानी कि ये स्पेंडिंग से
असेट क्लास की तरफ जाने की सोचते हैं। तो ये होता है लेवल 3। नेक्स्ट आता है आपका लेवल 4। यहाँ पे होता है मल्टी मिलियन नेटवर्थ जिसकी होती है। महीने का मतलब ये, अगर मान लो आपकी इनकम 8 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है ना, तो आप 4th लेवल के अंदर आते हो। अब बेसिकली ये लोग करते क्या, ये लोग ना अब चीज़ें नहीं खरीदते हैं, बल्कि ये लोग खरीदते हैं फ्रीडम, अपनी आज़ादी। जैसे आज़ादी का मतलब बोले तो मतलब ये लोग किसी के अंदर बंध के काम करना पसंद नहीं करते। तो मेजरली अगर आप देखोगे जो 8 से 25 करोड़ के अंदर कमा रहा है ना, मेजरली, आई एम नॉट सेइंग ऑल, राइट, वो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आप देखोगे ये लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग हाई रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। तो इनका जो माइंडसेट बन जाता है ना, वो ये बन जाता है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। जो टॉप 3 जो हमने पढ़े अभी पहले 1 2 3, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क एपेटाइट आपका हाई हो जाता है, जो आपको 4th लेवल तक ले जाता है। तो यहाँ पे ये एक मेजर, एक ड्रास्टिक चेंज आता है माइंडसेट में आपके। लेवल 5 आता है अल्ट्रा एफ्लुएंट में, जहाँ पे नेटवर्थ 80 करोड़ से स्टार्ट होती है और लगभग जाती है 800 या 1000 करोड़ तक। अब इन लोगों का ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अलग थिंकिंग है, तो हमने 4 अब तक पढ़े। सबसे मेजर थिंकिंग क्या होती है, ये लोग डिकेड्स के बारे में सोचते हैं, यानी कि आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो ये उस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये लोग ना बेसिकली अपना जो बिजनेस है वो लंबी चलाने की सोचते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हैं रादर देन प्रेजेंट। तो इन लोगों का जो मेन फोकस होता है ना, ये लोग बेसिकली पीपल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग अपने सोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वहां पे ये चीज़ इन लोगों को डिफरेंस बनाती है बाकी लोगों से। ये लोग होते हैं ना बेसिकली दूसरों के टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों का टाइम खरीदते हैं। और यहाँ पे ही बोला जाता है इन लोगों के बारे में कि ये लोग ना लीगेसी पे फोकस करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखोगे मेजरली इन लोगों के साथ क्या होता है, जो लैविश लाइफस्टाइल दिखाना होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे, यानी कि ये फ्लैशी लाइफ से थोड़ा सा गुम हो जाते हैं। मतलब इन लोगों के बारे में आप बहुत रेयरली सुनोगे कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि बेसिकली हम दूसरों को ना बताएं, सिर्फ हम में ही, खुद में ही बड़े बन के रहें, लोगों को हमारे बारे में थोड़ा कम पता रहे एज कंपेयर टू जो हमने अभी तक 4 लेवल पढ़े। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है लेवल 6, यानी कि बिलियनर्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली ये लोग सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि हम सोच किस तरीके से रहें। इनकी सोच ही इनको इतना लेवल 6 तक ला के रखती है। अब ये लोग जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इनकी अलग ही तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली पावर पे, नेटवर्क्स पे, सिस्टम्स पे। जो एक लाइन कही है गई ना कि रिच पीपल्स डू नॉट वांट टू ओन थिंग्स, दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स, वो इन्हीं 6th लेवल के पर्सन्स के लिए अलाउड होगी। हमारे यहाँ कुछ ही फैमिलीज हैं जो इस 6th लेवल पे आ चुकी हैं, पूरी दुनिया की बात करें तो हम। तो बेसिकली इनका जो काम होता है ना, ये अब लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चीज़ें ओन तो बहुत छोटी बात हो गई इनके लिए कि कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली ये ओन कर रहे हैं, इसीलिए ये अपनी बातें सबसे ज़्यादा सीक्रेट रखने में पसंद करते हैं। तो अब बात आती है हम इन लोगों से क्या सीख सकते हैं ताकि हम भी अपना एक लेवल अप कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ आती है, अपनी प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कमा रहे हो तो लोगों को दिखाओ। दूसरी चीज़ आती है, अपने असेट्स बनाइए, मतलब आप चीज़ों को लगाइए कि वो आपके लिए काम करे, आप किसी के लिए काम ना करो। तीसरा होता है, आप टाइम में इन्वेस्ट करिए। जितना टाइम आप अपने काम को देंगे ना, आपकी ग्रोथ उतनी ही होगी। चौथा आता है आपका स्मार्ट वर्क। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मेहनत ही करते रहो ज़िंदगी भर, आप स्मार्टली, यानी कि आपका ब्रेन आपके पैसे कमा के देता है, ना कि आपका हार्ड वर्क। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपकी सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग ऐसे लोगों में होनी चाहिए जो आपसे 10 गुना ज़्यादा स्मार्टर या से थोड़े से ज़्यादा स्मार्टर हैं। और लास्ट आता है कि आप अपनी फ्रीडम की तरफ फोकस करो। फ्रीडम की तरफ अगर आपने फोकस कर लिया ना, तो आपको कोई भी काम करने से नहीं रोक सकता। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो ना, तो आप कमेंट्स में लेवल अप लिख देना और मैं समझ जाऊंगा कि आपको सच में चाहिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।